गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं GMP क्या है, CGMP क्या है, WHO GMP क्या है, EU GMP क्या है, GMP का स्टैंडर्ड क्या है, GMP के प्रिंसिपल्स क्या हैं और वो कौन सी गाइडलाइन है, वो कौन से बेसिक कंसेप्ट हैं जिनको मिलाकर GMP के स्टैंडर्ड बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप भी एक बिजनेसमैन हैं और आप अपना बिजनेस रन करते हैं जिसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम GMP भी कहते हैं, क्या होता है, उसको समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जिसे हम GMP भी कहते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर स्टैंडर्ड है और ये हर प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। GMP एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऐसे प्रोसेस, प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन बनाए जाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। सभी तरह के फूड एंड बेवरेजेस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, डाइटरी सप्लीमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंटिन्यू क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार प्रोड्यूस और कंट्रोल किए जाते हैं। कंपनी में GMP को इम्प्लीमेंट करने से नुकसान और बर्बादी को कम करने में हेल्प मिल सकती है और प्रोडक्ट को रिकॉल करना, जब्त करना या जुर्माने जैसी कंडीशन से बचा जा सकता है। कुल मिलाकर ये कंपनी और कंज्यूमर दोनों को नेगेटिव फूड सेफ्टी से होने वाली घटनाओं से बचाता है। GMP किसी भी रिस्क से बचाव के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर पहलू की जांच करता है जो प्रोडक्ट के लिए विनाशकारी हो सकता है, जैसे क्रॉस कंटेमिनेशन, मिलावट और गलत लेबलिंग वगैरह। GMP स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में प्रोस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये तो परफॉर्मेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट की एक सीरीज है जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पूरा किया जाना चाहिए। जब कोई कंपनी अपना क्वालिटी प्रोग्राम और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेट कर रही होती है तो ऐसे कई तरीके हो सकते हैं जिनसे वह GMP रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। सबसे प्रभावी और कुशल क्वालिटी प्रोसेस का निर्धारण करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बिजनेस और रेगुलेटरी नीड दोनों को पूरा करे। What is GMP रेगुलेशन? GMP रेगुलेशन मैन्युफैक्चर की संबंधित नेशनल गवर्नमेंट द्वारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के प्रोडक्शन, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को रेगुलेट करने के लिए अनिवार्य हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वे मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इफेक्टिव और सेफ हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट में GMP को US FDA द्वारा करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जिसे हम लोग CGMP भी कहते हैं, के माध्यम से लागू किया जाता है, जो कॉस्मेटिक, फूड, मेडिकल डिवाइसेस और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जैसी इंडस्ट्री के एक बॉर्डर रेंज को कवर करता है। FDA ये आकलन करने के लिए फैसिलिटी इंस्पेक्शन करता है कि क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी CGMP रेगुलेशन का अनुपालन करती है या नहीं। यदि इंस्पेक्शन के दौरान कोई गंभीर उल्लंघन पाया जाता है तो FDA उन सभी प्रोडक्ट को वापस ले लेती है जो प्रॉफिट और बिजनेस ऑपरेशन दोनों के मामले में मैन्युफैक्चर के लिए प्रॉब्लम वाले हैं। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी हाईली रेगुलेटेड होती है क्योंकि ये कंज्यूमर और यहाँ तक कि एनवायरनमेंट के लिए भी नेगेटिव हेल्थ रिस्क पैदा कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के किसी भी स्टेप में प्योर हाइजीन, टेम्परेचर कंट्रोल, क्रॉस कंटेमिनेशन और मिलावट, ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे एक गलत मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो GMP रेगुलेशन का पालन नहीं करता है कंज्यूमर के लिए घातक परिणाम ला सकता है।
जीएमपी के वैसे तो बहुत सारे वर्जन्स हैं। अगर हम जीएमपी वर्जन की बात करें तो यूएस वर्जन में इन गाइडलाइन को डिस्क्राइब करने के लिए यूनाइटेड स्टेट में यूएस एफडीए द्वारा करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के माध्यम से जीएमपी लागू किया जाता है। जीएमपी का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वर्जन दुनिया भर में 100 से अधिक कंट्रीज में फार्मास्यूटिकल रेगुलेटर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा उपयोग किया जाता है, मेन रूप से विकासशील देशों में। यूरोपियन यूनियन का जीएमपी, जिसे हम EU जीएमपी कहते हैं, WHO जीएमपी के समान आवश्यकताओं को लागू करता है, जैसे कि यूएस में एफडीए का वर्जन है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, सऊदी अरब, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, इंडिया और अन्य देशों में हाईली डेवलप्ड सोफिस्टिकेटेड जीएमपी आवश्यकताओं वाले अन्य देशों में समान जीएमपी का उपयोग किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम में मेडिसिन एक्ट 1968 जीएमपी के अधिकांश पहलू को कवर करता है, जिसे आमतौर पर द ऑरेंज गाइड के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम इसके कवर के रंग के कारण रखा गया है। इसे आधिकारिक तौर पर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रूल्स और गाइडेंस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, प्रत्येक इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाले रूल्स महत्वपूर्ण रूप से डिफर हो सकते हैं। हालांकि जीएमपी का मेन पर्पस हमेशा एंड यूजर को होने वाले नुकसान को रोकना है। अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएमपी एंड सीजीएमपी। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी और करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सीजीएमपी ज्यादातर मामलों में इंटरचेंजेबल है। जीएमपी फेडरल गुड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अधिकार के तहत यूएस एफडीए द्वारा बेसिक रेगुलेशन है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को सुरक्षित और प्रभावी होने की गारंटी के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं। दूसरी ओर सीजीएमपी को एफडीए द्वारा प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए मैन्युफैक्चर के दृष्टिकोण में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इंश्योर करने के लिए लागू किया गया था। इसका तात्पर्य अप टू डेट सिस्टम और टेक्नोलॉजीज के उपयोग के माध्यम से हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी स्टैंडर्ड के प्रति निरंतर कमिटमेंट है। दोस्तों, जीएमपी के बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइंस ये इंश्योर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए गाइडलाइन प्रदान करते हैं कि एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है। कई देशों ने कानून बनाया है कि मैन्युफैक्चरर जीएमपी प्रोसीजर का पालन करे और अपने स्वयं के जीएमपी गाइडलाइन बनाए जो उनके कानून के अनुरूप हो। जीएमपी की वैसे तो बहुत सारी गाइडलाइन हैं और उन सब गाइडलाइंस जो भी जीएमपी की जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल पर निर्धारित है। सबसे पहला प्रिंसिपल है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक क्लीन और हाइजीनिक मैन्युफैक्चरिंग एरिया बनाए रखना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है मिलावट और एलर्जी से क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कंडीशन को बनाए रखना चाहिए, जो प्रोडक्ट को ह्यूमन कंजम्पशन या यूज के लिए अनुरक्षित बना सकते हैं। तीसरे प्रिंसिपल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्पष्ट रूप से डिफाइन और कंट्रोल किया जाना चाहिए। सभी क्रिटिकल प्रोसेसेस की विशेषताओं की निरंतरता और अनुपालन इंश्योर करने के लिए मान्य किया जाना चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल किया जाना चाहिए और प्रोसेस में किसी भी बदलाव का इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। ड्रग की क्वालिटी को प्रभावित करने वाले परिवर्तन को आवश्यकता अनुसार मान्य किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 5 में इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर्स गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस का उपयोग करते हुए स्पष्ट भाषा में लिखे जाने चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 6 में ऑपरेटरों को प्रोसीजर्स को पूरा करने और डॉक्यूमेंटेड करने के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 7 में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मैनुअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से
रिकॉर्ड बनाए जाने चाहिए जो ये प्रदर्शित करें कि डिफाइंड प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन के लिए आवश्यक सभी कदम वास्तव में ले लिए गए हैं और फूड या ड्रग की क्वांटिटी और क्वालिटी अपेक्षा के अनुसार है। अगर कोई डेविएशन आती है तो उसकी जांच और डॉक्यूमेंटेशन किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 8 में मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के रिकॉर्ड जो एक बैच की कंप्लीट हिस्ट्री का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं, उन्हें एक आसान और सुलभ रूप में रखा जाना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 9 में प्रोडक्ट के किसी भी दृष्टिकोण को उनकी क्वालिटी के लिए रिस्क को कम करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 10 है किसी भी बैच को सेल या सप्लाई या वापस बुलाने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 11 मार्केटेड प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट की जांच की जानी चाहिए, क्वालिटी डिफेक्ट के कारणों की जांच की जानी चाहिए और डिफेक्टिव प्रोडक्ट के संबंध में और पुनर्वित्ति को रोकने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। दोस्तों, जीएमपी स्टैंडर्ड के अंदर जीएमपी स्टैंडर्ड को मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल गुड की सुरक्षा बढ़ाने और कंज्यूमर को हाईएस्ट क्वालिटी प्राप्त करने के लिए डेवलप किया गया है। जीएमपी स्टैंडर्ड का पालन न केवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की रेपुटेशन को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करता है, बल्कि कंज्यूमर से बैच रिकॉल और नेगेटिव रिपोर्ट को भी कम करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जीएमपी की वो कौन सी गाइडलाइन है, वो कौन से बेसिक कंसेप्ट है जिनके ऊपर ये हमारा पूरा स्टैंडर्ड डिपेंड करता है। जीएमपी गाइडलाइंस प्रिंसिपल का एक समूह है जो मैन्युफैक्चरर को एक इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है और ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन और उसके प्रोसेस में क्वालिटी हो। लगभग सभी जीएमपी रेगुलेशन बेसिक कंसेप्ट और गाइडलाइन से लिए गए हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यह इंश्योर करना है कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट अपने इच्छित उपयोग से उपयुक्त हैं, आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और अपर्याप्त सुरक्षा, क्वालिटी या प्रभावी मीजर के कारण कंज्यूमर को जोखिम में नहीं डालते हैं। इस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को व्यापक और सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन और डेवलप किया जाए जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की आवश्यकताओं को पूरा करे। पॉइंट नंबर 3, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर प्रोडक्ट। क्वालिटी एश्योरेंस के एक पार्ट के रूप में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित है। इसका उद्देश्य प्रोडक्शन प्रोसेस में जो रिस्क होता है उस रिस्क को कम करना है। जीएमपी गाइडलाइन के अंदर जो पॉइंट नंबर 4 है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का एक हिस्सा है जो सैंपलिंग, स्पेसिफिकेशन और टेस्टिंग पर फोकस करता है और ये इंश्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन और रिलीज प्रोसीजर की जांच करता है। प्रोडक्ट के सेल या सप्लाई के लिए जारी होने से पहले उसके आवश्यक टेस्ट कर लिए गए हैं। पॉइंट नंबर 5, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट उन रिस्क का आकलन करने की एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रभावित कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, सैनिटेशन एंड हाइजीन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर पहलू में सैनिटेशन और हाइजीन महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसी कोई भी चीज शामिल हो सकती है जो कंटेमिनेशन का कारण बन सकती है, जैसे कि पर्सनल प्रीमिसेस, इक्विपमेंट, कंटेनर और प्रोडक्शन मटेरियल। सैनिटेशन और हाइजीन के साथ कंटेमिनेशन के सभी पोटेंशियल सोर्स की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 है बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज। एक प्रिंसिपल के रूप में
प्रीमिसेस एक ऐसा एनवायरनमेंट में स्थित होना चाहिए जो इसका ऑपरेशन के लिए उपयुक्त हो और जो मटेरियल और प्रोडक्ट के कंटेमिनेशन के रिस्क से मुक्त हो। प्रीमिसेस को ऑपरेशन में गलतियों को कम करने के लिए भी डिजाइन किया जाना चाहिए और ये क्लीन और मेंटेन करने में इजी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है इक्विपमेंट। प्रीमिसेस के साथ ही इक्विपमेंट को इसका इच्छित उपयोग के अनुसार काम करने के लिए डिजाइन, लोकेटेड और मेंटेन रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसे प्रोसीजर के अनुसार क्लीन और स्टोर किया जाना चाहिए। डिफेक्ट या खराबी की स्थिति में इसे हटा दिया जाना चाहिए या उस पर डिफेक्टिव का लेबल लगा देना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 में रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन के लिए उपयोग की जाने वाली सभी मटेरियल को मैन्युफैक्चरर्स द्वारा निर्धारित उचित कंडीशन के अनुसार ठीक से स्टोर किया जाना चाहिए। ये इंश्योर करने के लिए कि आने वाला सारा मटेरियल करेक्ट और हाई क्वालिटी का है, एक उचित स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 10 है पर्सनल। जीएमपी कंप्लायंस की सक्सेस काफी हद तक इसे इंप्लीमेंट करने वाले लोगों पर निर्भर करती है। इस कारण से यह महत्वपूर्ण है कि सभी लोग काम करने के लिए क्वालिफाइड और ट्रेंड होने चाहिए। उन्हें जीएमपी के प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए और कंटिन्यू ट्रेनिंग, हाइजीन इंस्ट्रक्शन और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार रिलेवेंट टूल उनके पास होने चाहिए। मैनेजर को मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने और ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे इशू के रिस्क को कम करने के लिए प्रत्येक वर्कर के जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 11, वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन। क्वालिटी सिस्टम प्रीमिसेस और इक्विपमेंट यदि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए रेडी हैं और वैलिडेट करते हैं कि प्रोसेस और प्रोसीजर बार बार हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कंसिस्टेंट है और हाई लेवल पर बनी हुई है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण कदमों को वैलिडेट किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 12 है कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स से निपटना भी जीएमपी का ही हिस्सा है, इसलिए सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया जीएमपी कंप्लेंट सिस्टम होना चाहिए। एक आदर्श कंप्लेंट हैंडलिंग में सभी आकस्मिकताओं के लिए तैयार सॉल्यूशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 13, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। गुड डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा है और जीएमपी रेगुलेशन के कंप्लायंस में आवश्यक है। एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग मैनेजर और सुपरवाइजर को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर और इम्प्लीमेंट में किए गए करेक्टिव मेजर की हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का ट्रैक रखने में मदद कर सकता है। पॉइंट नंबर 4 है इंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी ऑडिट्स। जीएमपी इंस्पेक्शन के लिए नियमित रूप से मॉनिटर किया जाना चाहिए। यदि जीएमपी लागू किया जाता है और उनका अनुपालन किया जाता है, डॉक्यूमेंटेड करें कि किन एरिया में अधिक वर्क करने की आवश्यकता है और निरंतर इम्प्रूवमेंट के लिए करेक्टिव मेजर प्रोवाइड करें। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए क्वालिटी सिस्टम का आकलन करने के लिए क्वालिटी ऑडिट किया जाता है। जीएमपी ऑडिट चेकलिस्ट कंपनीज को रेगुलेटरी अथॉरिटीज द्वारा निर्धारित की गई जीएमपी गाइडलाइन का पालन करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अलावा भी अदर गुड प्रैक्टिस सिस्टम हैं जिनको हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जैसे गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस GAP फॉर फार्मिंग एंड रैंचिंग, Good clinical practice GCP for hospital and clinical studies for new drug in humans. Good distribution practice GDP deals with the guideline for the purpose distribution for medicinal product for human use. Good laboratory practice GLP for laboratories conducting non-clinical studies.
Good Pharmacovigilance Practice (GVP) for the safety of produced drugs. Good Regulatory Practice (GRP) for the management of regulatory commitment procedure and documentation. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारे को जो मोटिवेशन मिलता है, उस मोटिवेशन की वजह से ही हम और वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, देर ना करिए, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके पास में जीएमपी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए कमेंट में जाके अपना कमेंट करें, और हम जल्द ही उस कमेंट का जवाब देंगे और कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट दूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।